नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में महासचिव गुरुचरण सिंह होरा कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। गदर फिल्म देख लौट रहे एक युवक की बदमाशों ने पीट कर दी हत्या, जिसमें 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गोवा के मुख्यमंत्री परिवर्तन यात्रा में हुए शामिल एवं बड़े जनप्रतिनिधि सहित हजारों संख्या में महिला पुरुष कार्यक्रम में होंगे शामिल। गणेश को लेकर तैयारी अंतिम चरण पर, श्री गणेश के बाल स्वरूप मूर्तियों की डिमांड ज्यादा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएट्स की वार्षिक आम सभा एवं कार्य समिति के सदस्यों की बैठक में भाग लेने गुरुचरण सिंह होरा लखनऊ पहुंचे। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएट्स की वार्षिक आम सभा की बैठक एवं कार्य समिति के सदस्यों की बैठक लखनऊ के होटल हयात रेजेंसी में 14 सितम्बर को सम्पन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएट्स के कार्य समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। मुख्यतः ये बैठक लखनऊ में दिनांक 15 सितंबर 2023 से आयोजित हो रही डेविस कप टाई इंडिया विरुद्ध मोरक्को की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही बैठक में देश में टेनिस को आगे बढ़ाने के उपायों, कोचेस, एजुकेशन प्रोग्राम, व्हीलचेयर टेनिस के आयोजन के साथ ही भारत देश में मास्टर्स टेनिस ITF टूर्नामेंट की संख्या में बढ़ोतरी एवं खेल को बढ़ावा देने के संबंध में सार्थक चर्चा हुई। महासचिव होरा ने लखनऊ से जानकारी देते हुए डेविस कप टाई का ड्रॉ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उनके निवास स्थान पर निकाला गया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, इस अवसर पर देश के प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का सम्मान उनके रिटायरमेंट की घोषणा करने पर ऑल इंडिया टेनिस संघ एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा द्वारा की गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। गदर फिल्म के चलते बदमाशों ने युवक को पीट कर हत्या कर दी। घटना दुर्ग जिले के भिलाई स्थित ITI ग्राउंड की है। देर रात बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में उसे रायपुर रामकृष्ण केयर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक मलकीत सिंह की मौत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिख समाज और भाजपा के लोगों ने थाने का घेराव कर दोषियों को फांसी की सजा और पत्नी को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। समाज के लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया है। आपको बता दें कि बीती रात कुछ नशेड़ी युवकों ने गुरुद्वारा बेबे नानकी जी प्रबंध कमेटी के प्रधान सरदार कुलवंत सिंह के बेटे मलकीत सिंह उर्फ वीरू का रास्ता रोक मारपीट की। 35 वर्षीय मलकीत रात में जब गदर 2 मूवी देखकर लौट रहा था, तभी ITI मैदान के पास कुछ लड़कों ने उसे रोक लिया था। मारपीट से घायल मलकीत को रायपुर में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि जिस ITI ग्राउंड में मारपीट हुई वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ आपराधिक किस्म के लोग हर समय देर रात तक नशा करते बैठे रहते हैं। इस दौरान कोई अकेला मिलता है तो वो लोग उससे रुपए की मांग कर मारपीट भी करते हैं। मलकीत सिंह निवासी दुर्गा मंदिर के पास गौतम नगर खुर्सीपार शुक्रवार रात बाइक से मूवी देखकर लौट रहा था। रात 9 बजे के करीब जैसे ही वो खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत ITI मैदान के पास पहुंचा, करीब 5-6 लड़कों ने उसे रोक लिया। रोकते ही वो लोग उससे गाली गलौज करने लगे। जब मलकीत ने विरोध किया तो उसको चाकू टिकाकर जमकर पीटा। आरोपी मलकीत को वहीं अधमरा छोड़कर भाग गए। सूचना पाकर घर वाले मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत खुर्सीपार के निजी अस्पताल लेकर आए, जहाँ से डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे रायपुर रिफर कर दिया। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मलकीत ने देर रात दम तोड़ दिया। मलकीत के पिता सरदार कुलवंत सिंह बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। घटना के बाद से पूरे सिख समुदाय में रोष व्याप्त है। गुरुद्वारा कमेटी के सभी सदस्य और सिख समुदाय के लोग और बीजेपी के जिलाध्यक्ष, पार्षद और श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा अध्यक्ष मनीष पांडे सहित बड़ी संख्या में खुर्सीपार थाने पहुंचे। उन्होंने आरोपियों की धरपकड़ की मांग को लेकर थाने का घेराव शुरू कर दिया है। बढ़ते तनाव को देखते हुए ASP संजय ध्रुव और दूसरे थानों का बल भी वहीं पहुंचा है। वहीं एडिशनल SP संजय ध्रुव का कहना है कि घटना के बाद तुरंत ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 4 आरोपी को फिलहाल अब तक गिरफ्तार किया गया है। बाकियों की पतासाजी की जा रही है। आरोपी बबलू बिहार, फैजल, तस्वीर खान, अविग मराठी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी मांगों को लेकर शासन स्तर पर बात की जा रही है। ये घटना की जानकारी तो हम लोग को बाद में मालूम चली। हम तो घर में थे, हमको इसकी पूरी जानकारी नहीं थी कैसा हुआ। लेकिन मेरा भतीजा जो मृतक वीरू उर्फ मलकीत सिंह, उसके साथ में उसका दोस्त फल्टू ओम कुमार था, जो पौरस होते हुए केनार रोड में गुटखा खा रहे थे या कुछ ऐसा बैठे हुए थे जहाँ रावण जलता है ITI ग्राउंड में। उस जगह पे इन्होंने गदर फिल्म की मूवी देख रहे थे। ऐसा कुछ सीन आया होगा जिसका वो खंभा उखाड़ देना, इस टाइप का कुछ सीन आता है उसमें सनी देओल का। तो बोले देखा सदारों का रोल, बोले कैसा करते बोले। तो ये बात बोलते बोलते वो उन्होंने क्या किया, पीछे 6-7 लड़के जो सोलोसन सूंघ रहे थे, ऐसे रुमाल बांध के और गांजा में पीते 6-7 थे, वो इन दोनों पे, फल्टू पे और मेरे भतीजे मलकीत पे पील पड़े और इतना मारे कि उसका अंदरूनी हिस्सा जो डैमेज हो गया, ब्लडिंग अंदर जम गई और स्थिति जहाँ खराब हो गई। और एक घटना करने के बाद वो भग गए।
जो वारदात करने वाले भग गए। उसके बाद मेरे भतीजे को फोन किया, बड़े भतीजे को, वो गया, उनको दोनों को लाया, यहाँ IMI में भर्ती किया। उसके बाद सीमेंट डायग्नोसिस में उनका वो सीटी हुआ, उसके ज़्यादा स्थिति खराब होने के बाद उसको ले जाया गया वहाँ पर रामकृष्ण केयर में, जहाँ उनका सुबह देहांत हो गया। और शासन प्रशासन मौन है। 7:30 बजे की घटना है और देख लीजिए अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। संप्रदाय विशेष के लोगों को अगर थप्पड़ मार दो तो पूरा परिवार उठा के ले आते हैं, थाना प्रशासन पूरा उनके सपोर्ट में आता है। लेकिन आज मेरा भतीजा, मेरा जवान बेटा मेरे हाथ से निकल गया। शासन प्रशासन की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यही चाहूँगा कि शासन प्रशासन की ओर उचित ध्यान दे, अन्यथा सिख समाज और पूरा छत्तीसगढ़ सिख पंचायत पूरा और जितना भी खुर्शीबार है सारा आंदोलन करने के लिए रोड पे मजबूर हो जाएगा। खुर्शीपार थाना क्षेत्र में मलकीत हत्याकांड के मामले में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसमें दोनों समुदाय के लोग हैं। अभी हमारी कोशिश है कि और इनसे पूछताछ करके यदि अन्य लोग शामिल हैं तो उनकी गिरफ्तारी जल्दी हो और मामले का पटाखेज जल्दी से। हत्या का कारण तो विशेष नहीं था, दोनों पक्ष वहीं पर बैठ के शाम को अड्डेबाजी कर रहे थे और बाताबादी में ही लड़ाई शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे राजनांदगांव एवं छत्तीसगढ़ भाजपा के परिवर्तन यात्रा में होने शामिल फरहाद चौक से पदयात्रा कर भाजपाई गंज मंडी पहुंचेंगे। परिवर्तन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एवं सांसद और राजनांदगांव भाजपा के बड़े प्रतिनिधि सहित हजारों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार यहाँ बना रहे हैं, लोग तैयार हैं डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए। चुनाव को लेकर दुर्ग पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते दुर्ग पुलिस द्वारा दुर्ग के आमापारा में एक किराए के मकान में 127 किलो चांदी और 3 किलो सोना और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाना TI ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि दुर्ग के आमापारा में किराए के मकान पर रहने वाले प्रकाश सिंह के द्वारा बाहर से लाकर 127 किलो चांदी, 3 किलो सोना रखा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना के बाद किराए के मकान पर छापा मारा गया। 127 किलो चांदी और 3 किलो सोने के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की आंकी गई है। वहीं आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल चांदी को बरामद कर लिया गया है। घर से चांदी से संबंधित कोई भी कागज पुलिस को नहीं दिखा पाया गया है, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि चांदी तस्करी कर कोलकाता से दुर्ग लाया जा रहा था। पुलिस ने इसकी जानकारी GST व इनकम टैक्स की टीम को दी है। ये सूचना मिला था, मुंगेर से सूचना मिली थी कि एक यहाँ आपापुरा करके एक जगह है जहाँ पर एक व्यक्ति प्रकाश नाम का एक आदमी रुका हुआ है और वहाँ पर में रहकर जो है वो कहीं बाहर से चांदी मंगाता है और उसको बेचता है करके, उसके पास में कोई दस्तावेज नहीं है करके। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जाकर वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई करने के पश्चात में यहाँ पर लगभग अभी हम लोगों को 127 किलो के लगभग आसपास में चांदी बरामद हुआ है और आगे इसकी भी जांच की जा रही है। 102 में उसको जब्ती की है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं और इस संबंध में इनकम टैक्स और GST को भी अवगत करा है। आपापुरा से मिला है ये वहाँ पर मैं किराए के मकान में 10 सालों से रह रहा है और रहने वाला बेसिकली ये बिहार का है, लेकिन वेस्ट बंगाल में एक सब्बू सिंह नाम का कोई आदमी है, उसके पास से लाकर ये सामान यहाँ पर में बेचता है। व्यापारी आए थे इसके संबंध में कि इनके पास में कोई दस्तावेज होगा तो हम लाकर प्रस्तुत करेंगे करके। इस संबंध में हम लोग बोले हैं कि हम इसको अभी तो 102 में जब्ती कर रहे हैं, न्यायालय में पेश करेंगे करके। अब वहाँ पर में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, इससे पहले वो बोल रहे हैं कि हम इससे पहले भी मैं ला कर सामान बेचता था करके यहाँ पर कुछ व्यापारियों से, क्योंकि उसका कहना यह है कि सर मैं पहले चालान लेकर आता था, चालान के माध्यम से पहले सैंपलिंग लाकर दिखाता था यहाँ पर मैं व्यापारियों को, उसके बाद में फिर आगे के अगर किसी को ऑर्डर पसंद आता था तो वो फिर मंगाते थे और फिर पक्का भी उनको देते थे करके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। गणेश की प्रतिमाओं की अंतिम तैयारियों में अब मूर्तिकार जुटे हुए हैं। गणपति बप्पा मोरिया जैसी गूंज अब आगामी दिनों में गूंजने वाली है। अंचल में इस बार छोटे आकार से लेकर 8 से 9 फीट तक की मूर्तियां बनाई जा रही है। इस बार मूर्ति रखने में पाबंदी नहीं है, जिसकी वजह से इस बार बड़े आकार के गणपति बनाए जा रहे हैं। मूर्तिकार को आकार देने वाले सरदा निवासी मूर्तिकार दुर्गेश साहू ने बताया कि वे बचपन से ही परिवारजनों के साथ परंपरागत रूप से मूर्तियां बना रहे हैं। यहाँ गणेश, विश्वकर्मा, दुर्गा माता मूर्तियों निर्माण के ऑर्डर के अनुसार बेचा जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल से कोरोना वायरस के कारण उनके व्यापार में काफी फर्क पड़ा था, लेकिन इस बार सारी पाबंदियां हटने के बाद बम्पर मात्रा में मूर्तियों की डिमांड बढ़ी है। मूर्तिकार ने बताया कि वे शुरू से ही काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग उन्होंने कभी किया ही नहीं। वर्तमान में गणेश की मूर्ति 50 रुपए से लेकर बड़ी मूर्ति 10 से 15 हजार रुपए तक उपलब्ध है। इस बार लोग भी श्री गणेश के बाल स्वरूप मूर्ति को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भगवान गणेश की मूर्तियों की कीमतों में भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। मूर्तियों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मूर्ति निर्माण में आने वाली सामग्री
रस्सी, लकड़ी, रंग आदि की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। हरदा के रहने वाला हूँ। राम मंदिर में 20 साल से मूर्ति बना रहा हूँ। 10 फीट तक लेकर 6 फीट तक 1 फीट तक मूर्ति बनाया जा रहा है। तो इसमें छोटी मूर्ति के बहुत मांग हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2023 में छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिजनों के इलाज के लिए कुल 155 अस्पतालों को मान्यता दी है। इनमें राज्य में स्थित 114 और राज्य के बाहर के 40 अस्पताल शामिल हैं। शासकीय कर्मियों के इलाज के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इन अस्पतालों को मान्यता मिली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को मान्यता प्राप्त अस्पताल की सूची प्रेषित की है। नमस्कार, मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले का 180 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है। हमारे अस्पताल में सारे विभाग के चिकित्सक एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं। एसआर हॉस्पिटल और क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि एसआर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के साथ ईएसआई के पात्र हितग्राहियों का इलाज योजना के अंतर्गत किया जाता रहा है। अभी वर्तमान में एसआर हॉस्पिटल को प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके इलाज हेतु भी डीएमई द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अब ये क्षेत्रवासियों के लिए, दुर्गवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत ही खुशी की बात है कि प्रदेश की लिस्ट में एक और एसआर हॉस्पिटल का नाम जुड़ा है। और क्षेत्र की जनता को यह मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में सभी विभाग स्पेशलिटी जो है वो सभी विभाग का इलाज राज्य सरकार के कर्मचारियों का किया जाएगा, जिसमें ऐसे कई अस्पताल हैं जिसमें डेंटल के इलाज नहीं होते हैं, किंतु हमारे यहाँ डेंटल जो है, डेंटल विंग का भी इलाज होगा। जनरल सर्जरी के भी मरीज हैं वो इलाज करा सकेंगे।
स्त्री व प्रसूति रोग के भी मरीज इलाज करा सकते हैं, जनरल मेडिसिन के भी मरीज इलाज करा सकते हैं, ENT के मरीज भी इलाज करा सकते हैं, जो आर्थो हड्डी के जो हैं रोगी वो भी अपना मरीज इलाज करा सकते हैं। इस प्रकार जिले में सबसे अधिक जो 9 विभाग हैं वह मान्यता इलाज करने हेतु SR हॉस्पिटल को राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है। मैं राज्य शासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने SR हॉस्पिटल को प्रदेश की जनता का, शासकीय सेवकों का सेवा करने का मौका SR हॉस्पिटल की पूरी टीम को प्रदान किया है। एवं आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह जानकारी जाएगी कि SR हॉस्पिटल में भी शासकीय कर्मचारियों का जो इलाज है योजना के अंतर्गत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर की लाइफलाइन सुरही नदी लगातार बारिश के कारण जल बढ़ने से नगर कोहराम मचा हुआ है। सुबह से सुरही नदी का जल स्तर बढ़ने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। विभिन्न वार्डों एवं ग्रामीण इलाकों सहित मुख्य मार्ग में स्थित व्यावसायिक परिसर की दर्जनों दुकान, आवासीय घरों, स्कूल, गौठान, बाजार सहित विभिन्न इलाकों में नदी का पानी घुस चुका है। लिहाजा इस स्थिति में नगर में काफी हलचल है, जहां पर नगर के विभिन्न वार्डों का अपना संपर्क टूट गया है। वहीं आवागमन व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि नगर में इस तरह की स्थिति आज से 3 वर्ष पूर्व नजर आई थी, जिसमें तात्कालिक समय में सुरही नदी अपनी विकराल रूप में थी। पूरे आधे बस्ती को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया था। वहीं आज पूरे बाढ़ ने नगरवासियों को एक बार फिर से सोचने को मजबूर कर दिया है। बहरहाल देवकर में बाढ़ का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर कई इलाकों में पानी घर में घुस चुका है। वहीं भारी नुकसान की भी आशंका देखी जा रही है। इस समय बेमेतरा राजनांदगांव आवागमन बंद हो चुका है। वहीं नगर के छोटे पुल डूबने से बड़े पुल के ऊपर से कवर्धा रायपुर का आवागमन हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का असर देखा गया है। देवकर तहसील क्षेत्र के दर्जनों गाँव सुरही नदी के तट पर स्थित है। 3 दिनों से नदी उफान के कारण काफी भयावह नजर आ रहा है, जिसमें मोहगांव, भोजेपारा 3 दिनों से नदी उफान के कारण काफी भयावह नजर आ रहा है। देवकर सुरही नदी में बहुत ही भयानक स्थिति हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा रात से पानी उतर रहा है तो लगता है कि ज़्यादा नुकसान नहीं, लेकिन बस्तियों में घुस चुका है। जैसे व्यावसायिक परिसर है, भूईपारा है, बीचपारा है, वहाँ नुकसान की स्थिति को अंदाजा लगाया जा सकता है। हम लोग गांधी चौक गए थे, वहाँ भी पानी था तो समझ तो नहीं आ रहा था, पानी उतरने के बाद ही समझ आया कि कितनी नुकसान है। और वहाँ पर अगर वही स्थिति अभी भी रहती, माननीय मंत्री जी से गुजारिश करके हम लोग इस बार फिर आर्थिक सहयोग दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ भाजपा द्वारा मां दंतेश्वरी की पावनधारा दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा निकाली गई एवं बालोद जिले में प्रवेश किया। इस अवसर पर उत्साहित भाजपाइयों द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुके बुलडोजर जेसीबी में चढ़कर अतिथियों पर पुष्प बरसाया गया। बीजेपी की यात्रा डोंडी नगर में आम सभा के बाद दल्लीराजहरा कुसुमकसा होते हुए देर शाम बालोद जिला मुख्यालय में प्रवेश किया गया, जिसके स्वागत में भाजपाइयों ने बुलडोजर में चढ़कर अतिथियों पर पुष्प बरसाया। लगातार बारिश के चलते यात्रा 2 घंटे देरी से पहुंचने के बावजूद भाजपाई व आम जनता रात के वक्त आम सभा बैठ उत्साहित होकर बैठे रहे। इस यात्रा में केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, कांकेर लोकसभा के सांसद मोहन मंडावी, बीजेपी के कई नेता सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व जनता मौजूद रहे। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा, जिस तरह इस यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि भूपेश सरकार को जाना है। जनता ने 5 साल काम करने का अवसर दिया था, वो नहीं कर पाए। देखिए, ये परिवर्तन यात्रा को जन समर्थन जिस प्रकार का मिल रहा है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भूपेश सरकार का जाना तय हो गया है। इस परिवर्तन यात्रा से ये संकेत जाता है, और जितना काम उनको करना चाहिए था, ये जो अवसर मिला 5 साल, उनने कोई इस प्रकार का काम आम जनता के हित में नहीं किया। और आज लोग तुलना कर रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों में रमन सिंह की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो विकास के काम, अधोसंरचना विकास में जितना काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, वास्तव में आज लोग याद करते हैं। जब दूसरी सरकार आ गई तब ये अनुभव कर रहे हैं, और इसीलिए कंपैरिजन करते हैं लोग। आज पब्लिक भी, जनता भी समझदार है, और इसलिए आज ये परिवर्तन यात्रा के साथ लोग खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। गाड़ी ड्राइविंग के शौकीन भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस धारक अब विदेश में भी अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस द्वारा गाड़ी चला पाएंगे। जिले के आरटीओ ऑफिस में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के साथ ही आवेदन करने की प्रक्रिया का भी
सरलीकरण कर दिया गया है, जो अब ऑनलाइन ऐप के तहत आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। ये जानकारी देते हुए दुर्ग के आरटीओ अधिकारी शलभ साहू ने बताया कि नियमों को अधिक सरल करने और सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया जा चुका है, जो अपने नए स्वरूप में जल्द ही लाइसेंस धारकों के लिए उपलब्ध होगा और लोगों को आसानी से उसे प्रक्रिया को पूरी करके अपने लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे और नए स्वरूप में लोगों को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि भारतीय जो ड्राइविंग लाइसेंस केवल इंडिया में वैध है, लेकिन जब आप विदेशों में भी जाते हैं तो हर कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट है, तो वहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए हम इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करते हैं। तो आप कहीं पे विदेश जाते हैं तो और यहाँ से आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बना के गए हैं तो वहाँ पे आप गाड़ी चला सकते हैं। तो अभी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट का भी एक नया फॉर्मेट आया है। पहले वो 1 पेज का होता था, अभी 11 पेज का बिल्कुल जैसा पासपोर्ट होता है उसी तरीके से हम बुकलेट बना के दे रहे हैं। यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं और ड्राइविंग के शौकीन हैं तो वो बना सकते हैं और बनाना भी बड़ा आसान है। उसके लिए आप हमारे पोर्टल है जो परिवहन.gov.in उस पे जाएंगे और ऑनलाइन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन करेंगे तो आप आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं तो आपको कार्यालय आने की भी ज़रूरत नहीं है, उस समय बन जाएगा। सिर्फ आपको ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट, जो कि बुकलेट है वो पोस्ट से नहीं जाता है, तो उसके लिए आपको ऑफिस से वो कलेक्ट करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।